एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो यू डाई होती है बोलती कि कांगलिंग हम बहुत यहाँ लेट हो चुके हैं तो हमें ना अभी क्लास में जाना चाहिए ना। तो हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर है ना उसका हाथ को पकड़ता है, बोलता है कि आखिर तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो, कैसा हो सकता है कल की बात की वजह से तुम बहुत यहाँ नाराज हो। तो जो यू डाई पलट बोलती क्या कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कांगलिंग, और हाँ जो चीज़ कल के बारे में बचे ना वो बस ये है कि तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही अच्छे से मदद की थी। और हम देखते हैं ये बोल के ना जो यू डाई वहाँ से चली जाती है, क्लासरूम में आ जाती है और अपने हम सोचता है कि मुझे लगता है कि ये ना 100% मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और हम देखते हैं कि वो सोचता है पर जिस तरह भी चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा उसके लिए, और इस तरीके से ना उसको किसी भी तरह से स्टॉकर से ना कोई भी डेंजर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसके पास में नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि अपने हम सोचता ना तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे पास बची ना कि मेरे को स्टॉकर के बारे में ढूंढना पड़ेगा, और जो ब्रेक टाइम के अंदर मैं चाहूँगा क्लासरूम के अंदर और अटेंडेंस बुक वहाँ पे चेक करूँगा। और हम देखते हैं कि जो लंच ब्रेक हो चुका रहता है और अपने एम से ना कई सारे जो रूम्स में जाता है और वहाँ के अटेंडेंस बुक को चेक करता है पर उसका कुछ मिल नहीं रहा होता। और तभी हम देखते हैं जिन्ना वाली क्लास में आता है और सोचता है कि आखिरी वाला अटेंडेंस बुक था पर फिर भी मेरे को कुछ मिला क्यों नहीं। और हम देखते जिन्ना उधर आती है और बोलती कि कांगलिंग आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो और अभी तुम मेरी क्लास में आके अटेंडेंस बुक क्यों चेक कर रहे हो। तो अपने हम से बोलता है ये नहीं नहीं वो तो बस। और तभी हम देखते हैं बात को पलट बोलता है कि अरे हाँ जुन्ना तुम तो क्लब में आने वाले हो तो मैं तुम्हें वहीं से मिलता हूँ। तो हम देखते हैं ये बोल के ना वहाँ से निकल चुका रहता है और हम देखते हैं कि जो सो कोल्ड जुन्ना की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना वो आती है, बोलते कि जुन्ना क्या जो कांगलिंग है तुमसे मिलने आया था क्या। तो जो जुन्ना बोलते नहीं वो हमेशा से ऐसे था, और बहुत ज्यादा कमाल की स्माइल मारते हो बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा से ऐसे एक नॉर्मल कांगलिंग रहता है मेरे लिए तो। पर हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं पर फिर भी ना जो कांगलिंग और यूटाई के बीच में ना जो इग्नोर हो रहे थे ना एक दूसरे से वो चलता ही रहता है और एक दूसरे को पूर्ण रूप से ऐसे इग्नोर किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो यूटाई बात कर रही होती है अपने दोस्तों से और अपने एम से वहाँ से गुजर रहा होता है और सोचता है कि ऐसे हमारा रिलेशनशिप था हकीकत के अंदर, तो मेरे को ना और ज़्यादा यहाँ पे उसको परेशान करना नहीं चाहिए। और सोचते हैं पर जो सबसे बड़ी परेशानी है ना कि आखिर मैं इस स्टॉकर को कैसे ढूंढूं, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो स्टॉकर है वो हमारे स्कूल का कपड़ा पहन के यहाँ पे बस यूटाई को देखने आ गया हो। तो मैं सोचूं कि इसका चांस हो सकता है क्योंकि मैंने पहले जो भी अटेंडेंस बुक है ना उसको चेक कर लिया और वहाँ पे ना यूटाई के अलावा कोई और ट्रांसफर स्टूडेंट है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि उसको इतना परेशान देख के ना जो यूंस होता है वो बोलता है सर विंटा आखिर कुछ हुआ है क्या। तो अपने एंड से बोलता है नहीं लगभग सब कुछ सही है, और सोचते कि आखिर ना मैं इस चौकर को कैसे ढूंढूंगा। और जानते की बात है कि मानव के अंदर भी ना ज़्यादा जानकारी मेरे को इस चीज़ के बारे में बताई नहीं थी कि इस चौकर कैसा दिखता था और कहाँ पे वो रहता था, तो आखिर मैं करूँ क्या। और ये जो सो कोल्ड सेकंड राउंड है ना इस चौकर का वो कितना अजीब सा मेरे को लग रहा है। और हम देखते हैं कि समय बीत जाता है और अपने एम से अपने घर में आ जाता है और वो सोचता है ना लिखते हुए कि जो भी आगे भविष्य में होने वाला है ना कि 1 साल के बाद ना जो स्टॉकर ने यूडाई को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना उसका नाक में दम कर दिया था ना कि अंत में जाके यूडाई को 1v1 की सिचुएशन के आके उससे बात करनी पड़ी थी। और हर एक चीज़ ना बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, और पर जब ना उस स्टॉकर को पता चला कि यूडाई ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया ना तो बंदे ने गुस्से में आकर तलवार निकाली, माफ करना चाकू निकाला और यूजाई को अटैक कर दिया। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक कर रहा होता है ना कि अचानक से अपना मेन कैरेक्टर आता है, नहीं मानवा का जो लाल यार बंदा था जो एपिसोड की शुरुआत तुमने देखा था वो आता है, वो एक टाइकोंडो को जो किक मारता और इस स्टॉकर की ऐसी की तैसी मार देता है। और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना इस स्टॉकर को ना पुलिस लेके जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि इस स्टॉकर को ना पुलिस ने पकड़ लिया है, और जो फाइल है जिसका रिकॉर्डिंग थी उसके घर में जाने के बाद ना उनको कई सारे एविडेंस मिल गया था जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया और एक अच्छी खासी लंबी उसको जेल हो जाएगी इसके बाद में। और हम देखते अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ना कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर जो कहानी था कितनी कमाल की थी और जो राइटर के अंदर ना लिखने का बहुत ही अच्छा दिमाग था मेरे को कितना ही पसंद आया। और हम देखते तभी अपने सपनों में से बाहर आता है और सोचते कि आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे खुश होने का टाइम नहीं, मेरे को जल्दी से इस स्टॉकर के बारे में जानकारी ढूंढनी चाहिए ना। और वो यहाँ पे लिख रहा होता है कि सबसे पहले मेरे को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि स्टॉकर कहाँ है और कैसा दिखता है, और दूसरी बात कि मेरे को ना ऐसे 1v1 मीटिंग करना पड़ेगा जैसे हकीकत में हुआ था, जिसकी वजह से जो प्लान में ना बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होगा कंप्लीट होने के। और तीसरी चीज़ मेरे को ना यूडाई को बहुत ही ज़्यादा सेफ रखना पड़ेगा, और ये चीज़ें मैंने अपने में जोड़ दिया तो तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि लिखा कुछ हो रहा है मैं बोल कुछ हो रहा हूँ।
तो हम देखते अपने सोचने की पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि मेरे को यू डैश से मदद मांगनी पड़ेगी। तो हम देखते कांगली अपने फ़ोन को उठा लेता है और सोचते हैं कि चलो सबसे पहले ना उसको ना स्टॉकर के बारे में बात कर लिया जाए। पर हम देखते हो मैसेज कर रहा होता है और बोलते कि यू डैश यहाँ पे ना कुछ है जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ देर मेरे से बात कर सकते हो क्या? और ऐसे कई सारे जो मैसेज कर रहा होता है पर यू डैश ना किसी भी तरह से उसको जवाब देने को तैयार ही नहीं रहती। और हम MC ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचते कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे करूँगा। और हम देखते कि अगला दिन हो चुका रहता है और क्लासरूम के टाइम में ना अपने MC ना सीधा सीधा उसके पास में आ जाता और बोलता यू डैड यहाँ पे कुछ है मत जो तुमसे ना बोलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कहीं पे जा सकती होगा? तो हम देखते कि अपना MC ना उसके पास में आया आता है तो वो लोग बात करो तो काउंसलिंग आखिर आखिर वो यू डैड के साथ करना क्या चाहता है। और हम देखते कि अपना MC सोचता नहीं कि यू डैड तुमने मेरे पास में किसी भी तरह का चांस या कोई भी मौका छोड़ा ही नहीं था, तो मेरे को अब ऐसे करना पड़ा, अब तो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी ना। तो हम देखते यू डैड बहुत ही प्यार से बोलते तो ठीक है कांगलिंग, तो आखिर बताओ कि तुम मेरे से क्या बात करना चाहते हो, रुको हम ना कहीं और चले जाते जहाँ से हम अच्छे से बात कर सके ना। तो हम देखते कि अपने यू डैड और जो कांगलिंग कुछ देर के बाद ना जो पार्क होता है ना अपने स्कूल का, हमारे इंडिया में किसी स्कूल में होता नहीं है पर जापान में होता होगा, मुझे पता नहीं है, कोरिया में होता होगा। तो जो यू डैड होते बोलते कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। और हाँ जानने की बात है मेरे पास बहुत सारी क्लासेस और कई सारे लोगों की मदद करनी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम जो बातें करोगे ना बहुत ही ज़्यादा छोटे में करना। तो अपने एम से बोलते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम दोबारा यहाँ पे एक्टिंग क्यों करे जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे पास में। तो यू डैड बोलते तुमने बोला था ना कि मेरे को यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, तो मैं बस वही कर रही हूँ, तो मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से यहाँ पे बिहेव कर सकूँ। तो हम देखते कि अपना जो MC बोलते हैं पर ठीक है जैसे तुम्हें करना था करो। और हम देखते कि तभी वो बात करने वाला होता है कि अगर इस सॉकर बार में क्या, तभी हम देखते यू डैड ने उसकी बातों को वहाँ पे काट देती है और बोलती है जो चीज़ है ना पूर्ण रूप से यहाँ पे सही हो जाएगी। तो अपना MC सोचते कि क्या आखिर बोलना क्या जाती है। और हम देखते यू डैड बताते हैं ना कि उसने जॉन से यहाँ पे मदद मांग ली थी और अगर उसको लगा कि उसको हेल्प जरूरत होगी ना तो जॉन से मांग लेगा। और जैसे कि जो जॉन ना ताइक्वांडो में फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पे वो होता है फाइटर है, तो और हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छा उसको ब्लैक बेल्ट भी मिल रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन होंगी जिससे वो मेरा बॉडीगार्ड ना कुछ समय के लिए बन सके। तो अपने हम सोचते कि अगर सोचो जॉन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है वो, तो फिर यू डैड को कैसे न कैसे करके प्रोटेक्ट जरूर कर ही लेगा। तो हम देखते हैं कि अपना जो कांगलिंग है वो बोल रहा है ठीक है अगर वो तुम्हारी मदद करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम देखते हैं इस बात को सुन के ना जो यूटा है बहुत ही शौक हो जाती है और अपने MC सोचता है कि जो मानव के अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना वो उसकी जो पावर लेवल है ना एक ह्यूमन वेपन के टाइप की है। और इसलिए ना जब भी कोई स्टॉकर आता था तो इसको इतनी आसानी से हरा देता था ना कि पता ही नहीं चलता था कि कब चैप्टर आया कब चैप्टर चला गया, तो इसे जानकारी उन्होंने कुछ दिया नहीं था इस स्टॉकर के बारे में। तो हम देखते हैं कि तभी अपने MC बोलता तो जबकि यहाँ पे हर एक चीज़ ना जो सॉकर के बारे में रिलेटेड है ना यहाँ पे हो चुका है, तो फिर अब क्या। तो हम देखते यू डैड बोलते हैं ना कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुम ना मेरे बारे में इतना ज़्यादा वरीड हो, पर उसके आगे ना कुछ और नहीं। तो हम देखते कांगलिंग बोलते हैं कि रुको वो तुम ना कुछ देर के लिए अच्छा बनने वाला जो एक्ट है वहाँ पे बंद कर सकते हो क्या। तो हम देखते कि जो यू डैड पूछ तो मेरे को बताओ कि आखिर में किस तरह की लड़की हो। तो MC ना सौ के ज़्यादा बोलते कि आखिर तुम ऐसा पूछो क्योंकि तुम्हें पता नहीं या तुम यहाँ पे बस एक्टिंग कर रही हो। तो यू डैड बोलते कि तुम ही थे ना जिसने मेरे को बोला था कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा और अगर मैंने अच्छी बनने वाली लड़की को छोड़ दिया ना तो यहाँ पे ना कुछ भी यहाँ मेरे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। तो MC के पास ना यहाँ पर कुछ भी जवाब होता नहीं उसको बोलने के लिए। और तभी यू डैड बोलती और हाँ तुम्हें पता ना हो पर मैं अपने सारे के सारे जो पेरेंट्स ना और रिलेटिव को एक एक्सीडेंट के अंदर खो दिया, तो इसलिए ना अब मेरे को अपने 3 भाई बहनों को यहाँ पे खुद ही पालना पड़ता है। और अब मैंने जो काम करते हो अपने सपनों को या मेरी खुशी के लिए नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि मेरे को करना पड़ता है। और इसलिए अगर तुम्हें सही से बताओ ना कि मैं यू डैड इसी रास्ते को अब मैं चुनती हूँ और मेरे को यहीं पे अपने जो परिवार को पालना पड़ेगा और इसलिए मैं ना इसी तरह की जो ज़िंदगी ना यहाँ पे चूज़ करना चाहती हूँ। तो हम देखते अपने MC बोल सकते पर रुको कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो ना। तो जो यू डैड होती है बोलती है और हाँ अगर मैं तुम्हारी बात करूँ तो मेरे को बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा ऑब्सेस क्यों इस स्टॉक के बारे में। तो MC बोलते हैं क्योंकि वो मैंने तुमसे बताया था ना। तो हम देखते यू डैड बोलते हैं कि जो तुम फ्यूचर चाहते हो जो लूप वाला है ना जो बकवास तुम यहीं पे बंद कर दो क्योंकि मैं उस पर रत्ती वर्ग भी नहीं यकीन करती नहीं हो। वो मेरे को सही से बताओ कि आखिरकार जो चीज़ अभी तक हुई नहीं ना तुम उस चीज़ के बारे में कैसे बात कर सकते हो और आखिरकार तुमसे यहाँ पे क्या रिलेटिव है और आखिर तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। यू डैड की बातों की वजह से ना कांगलिंग के पास कुछ शब्द होते नहीं है, वो सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मैं इसको समझा सकूँ अगर ये लूप वाली चीज़ों के ऊपर यकीन ना करे तो। और हम देखते कि तभी यू डैड सीरियस लुक में बोलते ना कि आगे मेरे को बताओ कि तुम ही स्टॉक करो ना। तो इस बात को सुन के ना जो कांगली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है वो आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो।
तो हम देखते कि यूटा बताते कि उसने सियोन यंग से कल बात किया था और उसने बताया ना कि उसने ना कामलिन जैसे किसी बंदे को जानती नहीं है। तो बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हें ना सियोन यंग और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता है। अपना जो कामलिन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना सिर के ऊपर हाथ रख देता है। और तब भी हम देखते हैं कि यूटा बोलते कि तो तुम ही सब करो ना जिस चीज़ के बारे में तुम अभी तक बात कर रहे थे। तो कामलिन बोलते कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो, वो मैं नहीं हूँ। और बोल देना कामलिन, और सबसे पहले ना यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं तुम्हें सही से समझा सकूँ। और दूसरी बात की आखिरकार मुझे बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ पे स्टॉप क्यों करूँगा। तो यूडा बोलते कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन कर सकती हो। यूडा बोलते ना कि और हाँ मैंने तुम्हें बताया ना होना पर तुम्हारे बारे में ना इधर बहुत ही ज़्यादा बुरे यहाँ पे रूमर फैले हुए हैं। तो अपना कांगलिन बोलते हैं कि आखिर तुम किस चीज़ के रूमर के बाद में बात करी और अभी इस चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे को सही से बताओ ना कि आखिरकार तुमने इतने समय तक मेरे साथ थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्टॉप कर सकता हूँ। तो जो यू डाई होती ना बोल दी कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो इस बात को सुन के ना कांगली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, बोल रही आखिर अगर तुम्हें कैसे लग सकता है। और हम देखते हैं यू डाई उसको बोलते हैं कि और जहाँ तक कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मेरे को डर था ना कि तुम मेरे सीक्रेट को यहाँ पे रिवील कर दोगे। और वो बोलती और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जैसे कोई बंदी तुम्हारे साथ यहाँ पे रह पाएगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर दो, तुम कितने सपने देखते हो। और हम देखते कांगले सोचते हैं कि आखिर ये मेरे साथ अभी क्यों हो रहा है और आखिर का कुछ ज़्यादा ही है ना। और क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिजर्व करता हूँ, इस चीज़ को फेस करना। और यहाँ पे ना मैं बस तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहता था। और हम देखते हैं कि वो आगे बहुत ज़्यादा सैड तरीके से सोच रहा होता ना कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो पहले ये बात तो याद कर रहा होता है कि जहाँ पे यू डायना ज़मीन पे गिर के मर चुकी रहती है। वो सोचता है कि मैं हर बार तुम्हें ना बचाने की कोशिश कर रहा था पर तुमने कभी इस बात को सोचा भी नहीं है। और तुम्हारी वजह से मैंने तो एक बार अपने पेट में चाकू को भी खा रखा है। वो सोचता ना कि ये सब मैं था जो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे लूप करना फंसा हुआ हूँ यू डाई। और हम देखते यू डायना तब भी रुकी नहीं रहती इतने समय के बाद भी और बोल रहे कि तुम जैसे बंदे को आखिर में क्या बताओ। और तभी हम देखते कांगलिन का बिना दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है और चिल्ला के बोलता हाँ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ। और कांगले गुस्से में होता है और तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना जो कांगलिन में ना वो बोल रहे कि मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुमको कभी परेशान किया हो, तो इसलिए अब मैं यहाँ से बचाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं यूडा भी अपना मुंह को फेर लेते वहाँ से जाने लगती है। और तभी हम देखते पीछे से च्योन आता है और बोलता है डाई यहाँ पे बारिश हो रही है आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते कांगलिन को उधर देख के ना वो भी शौक हो जाता है, बोलते कांगलिन तुम दोबारा से। और हम देखते हैं जैसे अपना कांगलिन ना उसके बाजू से गुजरता है ना तो वो बोलता है ना कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ज़्यादा अपनी यू डाई के पास में मत आना। तो हम देखते इस समय के बाद ना अपनी जो यू डाई ना क्लास में आ जाती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। और तभी वहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते यू डाई और हाँ अभी मैंने सुना कि तुम ना वॉलीबॉल गेम में थी कल, तो यहाँ पे ना हम भी तुमसे मदद मांगना चाहते हैं। तो तुम जैसे जानते हो ना कुछ लोग होते हैं जो हर एक चीज़ के बारे में ना यहाँ पे ना मदद लेना चाहते हैं कि या बोलो कि अपने कान और दिल से करवाना चाहते हैं। तो यही लोग ना वैसे ही है और वो लोग बात कर रहे हो कि हमारे जो क्लब का ना तुम्हारी ज़रूरत है तुम आ जाओ। और वो लोग ना वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं कि बोलते कि तुम ना यहाँ पे आ जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी बकवास को वो सुन रही होती है और सोचती तो यही है, इसकी वजह से ना मैं इन जो एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बिट्रे कर नहीं सकती हूँ। और सोचती तो इससे ना मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा और यही एकदम सही रास्ता होगा मेरे लिए। तो और हम देखते यूडा बोलते थे ठीक है तुम कुछ देर शांत हो जाओ, मैं हर एक चीज़ को करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। और हम देखते कुछ समय के बाद ना एक ना डिफीट का यहाँ पे ना मैसेज आता है कि तुमने उसको हरा दिया। और हम देखते जो कांगली में ना और जो जुन है वो एक गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ पे ना जो एमसी बोल रहा है कि आखिर ना हमारी जो टीम है एकदम परफेक्ट है पर हमें कोई हरा भी नहीं सकता है। और हम देखते कि जो जुना बोलते पर कुछ ज़्यादा नहीं है जो तुम बोल रहे हो और वैसे कि ये जो तुम करना चाहते थे वो तो हो गया क्योंकि तुम यहाँ पे ना कुछ समय के आ भी नहीं रहे थे। तो कांगले बोलते तुम्हारे क्या मतलब अच्छा वो तो हाँ वो सब हो चुका है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जुना बोलते कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि जो तुम्हारी आँख है ना और ज़्यादा अजीब सी यहाँ पे लग रही है और उसको समझाती नहीं कि पहले तुम्हारी आँखें ऐसी थी और बाद में तुम्हारी ऐसी है। और अगर तुम सही से देखो ना मेरे को तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंट दिख भी नहीं रहा है होता। और अपने एम से बोलता कि पर मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, दोनों के दोनों नॉर्मल तो दिख रही है मेरे को। तो हम देखते जुना बोलती और हाँ तुमने यहाँ पे जो गेम के अंदर था कई सारे इवेंट को यहाँ पे स्किप कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो अब तक काम नहीं बोलते मेरे को माफ़ करना ना, अभी ना मैं गेम के बारे में ज़्यादा सोच ही रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है।
और हम देखते कांगलिंग तभी बोलता है कि और अपनी कांगलिंग बोलता ना, और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि बस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता ना कि मेरे को दूसरे की ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा परेशान होना भी नहीं चाहिए ना। तो जुन्ना होती बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोले, तुम ऐसे ही हो ना कांगलिंग। वो बोलती ना कांगलिंग, और ये भले ही ना ज़्यादा बात हो ना, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो ना मेरे को वैसे ही पसंद हो। और वो सोच रही होती है कुछ समय के पहले की बात की, जहाँ पे ना अपने एमसी उसके वो ना साथ में होती है। और जो जुन्ना होती बोलते कि तुमने ना बहुत ही ज़्यादा इवेंट की वजह से ना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया होगा ना। तो जो जुन्ना ना सोच होती है कि मैं ना इसी कांगलिंग को पसंद करती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से बोल रही होती है कि मैं इस चीज़ लेना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं कि जो कांगलिंग है ना सोचते हैं कि यार कि तुम बोलना क्या चाहते हो, पर फिर भी तुम्हारा थैंक्स। और जुन्ना बहुत ही शर्माने लगते हो, बोल दी कि मेरा मतलब ये ना कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी होगे ना, तो अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी ना क्लब करना किसी भी तरीके से, तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हम देखते हैं कि अब टाइम से बोलते हैं कि जहाँ तक की बात है, जो परेशानी थी वो ना पूर्ण रूप से यहाँ पे ना खराब हो चुकी है, तो अब मैं उधर ना कुछ कर भी नहीं सकता। तो कांग्रेस सोचते हैं कि आखिर मैं जो इस स्टॉकर वाला जो आर्क है ना उसको कैसे रोक सकूँ, जब मेरे को पता ही नहीं है कि वो स्टॉकर कौन है, और अब तो मैं यू डाई की मदद भी ले नहीं सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि जो जुन्ना होती है बोलती है कि आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है जो तुम मेरी मदद मांगना चाहते हो कांगली, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तो हम देखते हैं कि जो एमसी बताते हैं कि तुम समझ लो एक गेम है जिसके अंदर कोई एनिमी को ऊपर ना मेरे को अटैक करना, पर मेरे को पता नहीं कि वो बंदा कहाँ पे और कैसा दिखता है और उसका नाम भी क्या है, पर मेरे को उसको कैसे करके उसके जो प्लान को रोकना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे ना अपना यूनसो आ जाता है, बोल सके तो तुम इस वजह से यहाँ पे तब से परेशान देना मेरे सर्वेंट, तो तुम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुम अपने किंग से यहाँ पे ना बात क्यों नहीं कर लेते। तो हम देखते हैं कि जो कांगली बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतना परफेक्ट टाइमिंग में कैसे आ गए, और मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि तुम दरवाजे के पीछे जाके छुप के हमारी बातों को सुन रहे होगे, जरूर है ना। तो अपना जो और हम देखते हैं यून तो बोलता है कि सच बताओ ना कि मेरी जो तीसरी आँख है ना अब खुल चुकी है, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे ना लोगों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखते हैं इस बात को सुनकर ना जो जुन्ना होती है बोलती है वाह, तो आखिर तुम ऐसे भी यहाँ पे किसी को अटैक कर सकते हो, तो मेरे को बताओ ना कि अगर कोई तुम्हारे पीछे से अटैक करेगा तुम कैसे उसको रोकोगे। तो हम देखते हैं जो कांगली बोलता है कि इसको ज़रा इंकरेज मत करो, वो ये तुम्हें भी पागल कर देगा बाद में जाके। तो हम देखते हैं कि जो यून्स होता है ना बोलता है कि और यहाँ पे बस एक ही तरीका जिससे ना तुम यहाँ पे विक्ट्री को अपना बना सकते हो, वो ये है ना कि वो सीक्रेट चर्च वालों के पास में जाओ और वहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैप बिछाओ ना कि वो तुम्हारे ट्रैप में फंस जाए, और अपने जो भी प्लान को करने के पहले उनको वहाँ के फंसा लो, तो यही एक रास्ता बचेगा। तो हम देखते कांगली बोलते कि आखिर तुम सही से बताना कि तुम बोलना क्या चाहते हो। तो अपना जो यूंस होता है बोलता कि अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में बताऊँ ना कि अगर तुम्हारे एनिमी के बारे में तुम्हें पता नहीं ना कि वो किधर है, तो तुम्हें एक फ्यूचर ट्रैप बना के रखना पड़ेगा जिसके अंदर वो जरूर ही आगे फंसेगा, तो यही ना सबसे अच्छी यहाँ पे प्लानिंग होगी। तो इस बात को सुनकर दोनों के दोनों ना बहुत ही शौक हो जाते हैं। तो चुना मोते चिल्ला गए बोलते कि यूंसो क्या तुम यहाँ पे एक नया वेबटून मानवा देख रहे हो क्या, मेरे को बताओ कि तुम कौन सा देख रहे हो। तो जो यूंस होता बोलते कि वाह तुम्हारा सवाल तो बहुत ही अच्छा, तो मैं तुम्हें बता देता इस ऐप के अंदर इधर जाना इस नाम को ऐसे टाइप करना। और हम देखते अपने ऐप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहा होता है और बोलते तो ऐसी बात है ना, तो ये जो मेथड है बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी अपना जो कांगलिंग ना या जो जुन्ना के कान में जाता है वो कुछ बोल रहा होता है कि मेरे को तुम्हारी इस चीज़ में मदद चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो हम देखते हैं ऐसा कुछ बोलता है कांगलिंग उसके कान में ना कि अपने जो जुन्ना ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शर्माने लगते बोलते हैं आगे अगर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है एक बंद कमरे के अंदर जो ना यू टैग की कई सारे फोटो ना अपने जो वॉलपेपर के ऊपर लगा रखा होता है, और इतना ही नहीं अपनी दीवार के ऊपर भी ना उसकी फोटो को चिपका के रखा रहता है। और हम देखते हैं कि वो कुछ टाइप कर रहा होता है गूगल के ऊपर जैसे कि एक बंदे को कैसे यहाँ पे बांधा जाएगा और डक्ट टेप को कैसे उसके मुंह के ऊपर लगाए कि वो खुल ना पाए, और ऐसी बातों को कर रहा होता है। और जो यू डाई की जो मैसेज के ऊपर ना कर रहा होता है यू डाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तभी यू डाई मैसेज करती है ना कि तुम ऐसा मत करो और चलो कल ना हम मिलते हैं। तो हम देखते इस बात को सुन के वो जो स्टॉकर था ना जिसने अपने कांगलिंग के पेट में चाकू मारा था ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता, वो बोलता कि आखिरकार तुम तैयार होगी यू डाई। और हम देखते इसी के साथ ना हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय दोस्तों।